हेलो फ्रेंड्स, मैं धार्मिक मेहता ट्राइफ्यूजन 360 चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं AC टू DC कन्वर्टर। उसके साथ साथ ही रेक्टिफायर और इन्वर्टर भी कैसे वर्क करता है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फंडामेंटल है उसका फर्स्ट पार्ट मैं आज लेके आ रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के बाद कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर AC टू DC कन्वर्टर। हमारे घरों में एक डिवाइस लगी रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बैटरी में स्टोर करता है, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो वो हमारे घर में सप्लाई करता है। इस डिवाइस का नाम आप सोचो और कमेंट करके लिखो। ठीक है, तो फ्रेंड्स किसी को लगा होगा कि इस डिवाइस का नाम इन्वर्टर है, और आप में से किसी को लगा होगा कि इस डिवाइस का नाम रेक्टिफायर है, बट नहीं। इस डिवाइस का एक्चुअल नाम क्या है? तो इस डिवाइस का एक्चुअल नाम है कन्वर्टर। तो हमारे घर जो है उसके अंदर AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, उसको ये कन्वर्टर DC में कन्वर्ट करता है। जब ये AC को DC में कन्वर्ट करता है तो उसको कहते हैं रेक्टिफायर। जब घर की सप्लाई चली जाती है तो जो भी बैटरी में स्टोर किया है DC, वो DC में से वापस AC में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं कन्वर्टर। नाउ जो AC टू DC एंड DC टू AC कन्वर्ट करता है, अब ये देखते हैं कि ये कन्वर्टर AC में से DC में कैसे कन्वर्ट करता है। हमारे घर में AC सप्लाई का जो ये साइनोसॉइडल वेव आता है, ठीक है, ये साइन वेव बोलते हैं इसको। ठीक है, और बैटरी स्टोर हो गई DC कुछ इस तरफ से। ठीक है, इस टाइप से दिखता है, यानी हमें साइन वेव को DC में बदलना है। ऐसा कोई कन्वर्टर नहीं है जो 100% साइन वेव पर काम करता है, इसलिए हमारे घर में नॉर्मल स्विच होते हैं जो ऑन ऑफ करती है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जैसे कि डायोड है, SCR है, मॉसफेट है, GTO है। इनमें से कुछ स्विच का कंट्रोल हमारे पास होता है, कुछ स्विच का कंट्रोल हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फैन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फैन का जो रेगुलेटर होता है, तो फैन के रेगुलेटर में लगा रहता है SCR, उसको हम अपने हाथ से रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम कन्वर्टर की बेसिक स्टोरी समझते हैं। ये जो कन्वर्टर के अंदर क्या होता है, हमने जैसे पहले बताया वैसे कि कन्वर्टर के अंदर साइन वेव होता है जो बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में वो फ्लो होता है, ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव, जबकि DC की डायरेक्शन एक ही होती है। हमारे घर में जो AC सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आती है। मीन्स एक सेकंड के अंदर जो वेव फॉर्म होते हैं 50 टाइम्स ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे दोनों मिलाकर पूरी साइकिल होती है। वन कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री की होती है। आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कि एक पूरी साइकिल होगी 360 डिग्री की। जब यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है वो 180 डिग्री पॉजिटिव कहलाएगा, और नीचे 180 टू 360 डिग्री नेगेटिव कहलाएगा। ऊपर पॉजिटिव साइड स्विच ऑन होगी और नेगेटिव साइड स्विच ऑफ होगी। ठीक है, जब हमने आउटपुट में वेवफॉर्म को देखा तो नेगेटिव साइड जो भी वेवफॉर्म में उसको स्विच ने ब्लॉक कर दिया। तो स्विच ऐसा क्यों करती है? ऊपर की साइड जो स्विच ऑन है, ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन में, देखो नीचे की कंडीशन को क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। AC सप्लाई जो बाई डायरेक्शनल थी उसको सिंगल डायरेक्शन में बदल दिया, देखो आप फर्स्ट हाफ में। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्विच बनाई गई है जिसके अंदर डायोड है, जैसे हमने आगे बताया कि ये सिंगल लाइन बन गई, नीचे की जो पूरे वेव को ब्लॉक कर दिया। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाई डायरेक्शनल में से सिंगल हो गया तो वापस बाई डायरेक्शनल में फ्लो करने के लिए हम कुछ स्विचेस का यूज़ करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जिसके अंदर बहुत सारी स्विचेस जो हमने आगे की स्लाइड में देखी, डायोड, SCR, GTO, मॉसफेट, वो टाइप की स्विच हम यूज़ करेंगे। तो ये आउटपुट में वेवफॉर्म सिर्फ डायोड बनाता है। और डायोड का क्या काम रहता है फ्रेंड्स, कि डायोड पॉजिटिव साइकिल को पास करता है एंड नेगेटिव को ऑलवेज वो ब्लॉक करके रखता है, और हमें आउटपुट जो इस टाइप की वेवफॉर्म मिलती है। और इस टाइप की जो रेक्टिफायर होता है उसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि इधर ऊपर डायोड है और 220 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है, ऊपर डायोड लगा हुआ है। ठीक है, आउटपुट हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। देखिए साइड में मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ करके दिखाया है कि फुल वेव रेक्टिफायर। चलो देखते हैं अब इसका आउटपुट। जब पॉजिटिव साइकिल, ये डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर का, जब पॉजिटिव साइकिल होगी तब दो डायोड है D1 एंड D2, ये दोनों काम करेंगे।
देखिए मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ। सप्लाई कुछ इस तरह से जाएगी। पॉजिटिव साइकिल में ये दोनों आउटपुट में हम इस टाइप की वेवफॉर्म भी मिलेगी जो मैंने साइड में दिखाई है। अब हम नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे, तो जब भी नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये जो फर्स्ट में D1 एंड D2 थे उसकी जगह D3 एंड D4 वर्क करेंगे और सप्लाई कुछ इस तरफ से जो एरो की है उस तरफ से फ्लो होगा। ठीक है, आउटपुट में जो वेवफॉर्म मिलेगी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 काम करेंगे, नेगेटिव में D3 एंड D4 डायोड काम करेंगे। ठीक है, हमें जो है बाई डायरेक्शनल सप्लाई में से सिंगल डायरेक्शनल सप्लाई मिल गई। देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर काम आता है कि जो हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि हमें डीसी चाहिए, बट हमें मिला क्या प्योर डीसी हमें मिल रहा है? नहीं, प्योर डीसी करंट, प्योर डायरेक्ट करंट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। मतलब बहुत सारे हार्मोनिक्स है। तो डायोड जो है वो एक अनकंट्रोलेबल स्विच है, लेकिन कुछ कंट्रोलेबल स्विच भी आता है जैसे कि SCR, GTO, IGBT, मॉसफेट जो हमने देखा आगे। वैसे SCR जो है वो सेमी कंट्रोल स्विच होता है जो रेक्टिफायर का काम कर सकता है, और जो सेम टू सेम ऐसा ही होता है जैसे प्योर डीसी अलग अलग स्विच में काम करते हैं। ठीक है, तो SCR का हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई इस टाइप का वेवफॉर्म है, उसमें कंट्रोल स्विच हम काम में लें, जब भी वेवफॉर्म ये पोजीशन पर ऑन हो जाएगा तो, और ये पोजीशन नीचे जो पोजीशन है उसमें ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आउटपुट में मिलेगी कुछ इस टाइप से वेवफॉर्म जो GTO, मॉसफेट, IGBT ये सब कंट्रोल स्विच होते हैं, दो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम जहाँ चाहे वहाँ ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये AC टू DC मिल गया, बट ये प्योर फॉर्म ऑफ DC नहीं है। बाजू में जो दिखाया वो स्ट्रेट लाइन वो प्योर फॉर्म ऑफ DC है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस DC को और अच्छी फॉर्म में बदलने के लिए इंडक्टर, कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। प्योर DC नहीं मिलती, बट जो भी मिलती है वो बैटरी में हम स्टोर कर सकते हैं, और फिल्टर की मदद से हम इसको प्योर DC वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर और इन्वर्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसमें वो पूरा डिटेल वीडियो भी और लेके आऊँगा। ये जस्ट बेसिक जो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का वीडियो था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, स्टडी करवाया। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट है, जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टॉपिक में कोई भी डाउट है या कोई न्यू टॉपिक सीखना है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ हम लेके आइए आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।